Hello everyone. After a long time, I have got a chance to talk to you, and I am very glad to really talk to you because I always try to help you with the help of my video, and I know that you watch my video and you get knowledge also because generally I have realized the students who are interested definitely they watch. मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं अगर जो मैंने ये वीडियो बनाया, कोई भी वीडियो बनाया, तो जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए 100 लोगों ने देखा, तो कोई जरूरी नहीं है कि 100 लोगों को ये फायदा करेगा। अगर मेरा वीडियो 10 लोगों को फायदा कर गया तो मेरा वीडियो बनाना सही निकल गया। बहुत लोग देखते हैं, स्किप करके निकल जाते हैं, पार कर देते हैं, लेकिन अगर 10 लोगों ने सीख गया, इट मीन्स माई मोटो इज क्लियर। माई मोटो इज क्लियर, मेरा जो उद्देश्य है, एम क्लियर हो गया। तो ये कोशिश करना है कि आप ये ना सोचें कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, बस मुझे देखना है क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना है, बस। You don't mind that he is watching or not. Generally it happens in the starting time you have some problem in getting understand because it happens, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों को ये जरूरी नहीं कि सभी मैं पढ़ाऊंगा, सभी चीजें मैं लिखूंगा, वो आपके दिमाग में आएगा। लेकिन अगर 10% भी आ गया समझ में, थोड़ा सा भी आ गया समझ में, अगर आप उस सेंटेंस को आपने बोला और आपने सीख गया है, और अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो आप, इसका मतलब कि आप सफल हो। और सफल होने के लिए बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश, क्योंकि आज के टाइम पे आप मुझसे बेटर आप जानते हो कि इंग्लिश का क्या वैल्यू है। आपके पास डिग्री तो होता है, लेकिन बिना इंग्लिश का आप सफल नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, डिग्री उनके पास होता है, बीएड कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना होता है। अब आप सोचिए, आप ये भी सोचिए कि जब आप बीएड करते हैं तो कितना अमाउंट लगता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के लगते हैं। आपने टाइम भी दिया, वहां पे 2 साल आपने दिया और देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बिना इंग्लिश का आपको प्रॉब्लम होता है? तो क्या आप 3 से 6 महीना आप इंग्लिश नहीं दे सकते? इंग्लिश के लिए आप समय नहीं लगा सकते हो? आप अगर नहीं लगा सकते हो तो आपने बीएड की डिग्री जो लिया है, समझ लो उसने आपने वो पैसा बेकार किया है। तो प्लीज आई एम स्पीकिंग दैट यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ही सीखिए, यू कैन लर्न एनीवेयर, आई डोंट माइंड, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। आज के युग में आप कितना इंपॉर्टेंट है, अब मुझसे बेटर आप समझते हो और आप जानते हैं। सो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या होता है, हम लोग इस जो अभी टेस्ट में पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें क्या होता है कि आप टेस्ट भी सीख जाओगे और क्वेश्चन करना भी सीखोगे, नेगेटिव भी सीखोगे और आंसर भी सीखोगे। तो आई होप कि प्लीज वॉच माय फुल वीडियो, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हु। ये देखिए, तब हु का मतलब हम लोग सभी जानते हैं, क्या होता है? कौन। और कौन कौन भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन कौन को, हु को आप कई तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला इसके बारे में समझिए। हु का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये पर्सन के लिए बात होता है। ये देखिए सिंपल, जैसे हम लोग पूछते हैं एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा मैंने कौन हिंदी बोलता है। ये देखिए, दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पे कौन कन
हिंदी बोलता है। अब आप दोनों सेंटेंसों को आप ध्यान से देखिए, क्या है भाई यहां पे क्या फर्क है उस चीज को आप समझिए। कौन हिंदी बोलता है? सिंगल। कौन कौन हिंदी बोलता है? प्लूरल। मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है। यहां पे पहला सेंटेंस में कौन एक, कौन कौन दो, मतलब एक से ज्यादा। तो यहां पे क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट को देखिए, यहां पे लिखोगे हु, और जब सिंगल की बात होगा, कौन एक बार होगा लिखा हुआ, मतलब सिंगल की बात हो रहा है, तो हु और एक्शन लिखेंगे हु स्पीक्स। इसमें एक्शन जो आप यूज करोगे, आप एक्शन 5 लगाओगे, मतलब कि एस और यस लगाएंगे। तो हु स्पीक्स हिंदी, ये देखिए हु स्पीक्स हिंदी, ये हो गया सेंटेंस। यहां पे आप कई सेंटेंस बना सकते हो। कौन खाता है? हु ईट्स। कौन आम खाता है? हु ईट्स अ मैंगो। कौन स्पोकन वर्ड जाता है? हु गोज टू स्पोकन वर्ड। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक और देखिए कौन कौन है यहाँ पे, तो कौन कौन के लिए क्या यूज करेंगे, यहां पे आप लगा दो हु, और यहां पे स्पीक है, ये देखिए। तो क्या करना है, यहां पे एस और यस नहीं लगाना, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं आप। तो हु स्पीक हिंदी। बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे कौन कौन बाजार जाता है? तो हु गो टू मार्केट। कौन कौन इंग्लिश बोलता है? हु स्पीक इंग्लिश। कौन कौन लिखता है? हु राइट। कौन कौन पत्र लिखता है? हु राइट अ लेटर। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे, नंबर थर्ड को ध्यान दीजिए। जैसे कौन हिंदी बोलता है, अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। कौन हिंदी नहीं बोलता है, बस। ऐसे सेंटेंस करेंगे। एक और इसको करेंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे लेकिन नेगेटिव में। कौन कौन हिंदी नहीं बोलता है, ये देखिए। तो ये सेंटेंस को ध्यान से देखें, नेगेटिव मैंने लिखा है। कौन हिंदी नहीं बोलता है, सिंगल के बारे में बात हो रही है और यहां प्लूरल के बारे में। तो थोड़ा सा यहां पे क्या करना है, हु लिखेंगे हु, और नेगेटिव के लिए, सिंगल के लिए ये डज नॉट कर देंगे, ये देखिए हु डजंट, और उसके बाद स्पीक एक्शन 1 लगाइए, स्पीक हिंदी, ये हो गया। जैसे मुझे बोलना है कौन नहीं खाता है, हु डजन ईट। कौन नहीं लिखता है, हु डजन राइट। कौन नहीं पढ़ता है, हु डजन स्टडी। अब यहां से बात करेंगे, कौन कौन हिंदी नहीं बोलता है, तो यहां पे क्या करेंगे, दो की बात हो रही है तो डोंट लिखेंगे, हु डोंट, और सेम, ये देखिए। यहां से आप कोई भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यहां से आप कोई भी एक्शन चेंज भी कर सकते हैं, हु डोंट स्पीक हिंदी, दैट्स ऑल, ये देखिए। तो ये सारे सेंटेंस आप ऐसे इजी तरीके से बना सकते हैं। प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। जैसे कौन कौन नहीं खाता है, हु डोंट ईट। कौन कौन जंक फूड नहीं खाता है, हु डोंट ईट जंक फूड। कौन कौन झूठ नहीं बोलता है, हु डोंट टेल अ लाई। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते। लेकिन अगर आपको आंसर लिखना है तो कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन किया आपने, तो आप लिख सकते हैं
पहला सेंटेंस क्या है, कौन हिंदी बोलता है, सिंगल की बात हो रही है, तो आपको यहां ध्यान देना है ही। अब मान लीजिए कहां पे एस लगेगा, कहां पे एस नहीं लगेगा, उसको देखना है, इसको समझ लीजिए। जैसे यहां लिखा मैंने ही, शी, इट, नेम, और कोई भी सिंगुलर होगा तो वहां पे हम लोग एस और ईएस लगाएंगे। अगर नेगेटिव होगा तो क्या कर देंगे, डज नॉट कर देंगे, बस। अब ये समझिए कौन हिंदी बोलता है, एक बात हो रहा है, सिंगल की बात हो रही है, आंसर आप दे सकते हैं। सिंगल है तो सिंगल से बात करेंगे, ही स्पीक्स। देखिए यहां भी एस लग गया, यहां भी एस लगा हुआ, सिर्फ मैंने हु की जगह क्या किया, सब्जेक्ट डाला, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट मांगता है। तो ही स्पीक्स हिंदी, ये देखिए हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, कौन कौन हिंदी बोलता है, दो के बारे में बात हो रही है। यहां पे और सेंटेंस बना सकते हैं, ही गोज टू मार्केट, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स हिंदी, ही लर्न्स इंग्लिश, ही टीचेस, ही डांसेस, ही लाफ्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फिर कौन कौन हिंदी बोलता है, दो के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे यू लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, राम और श्याम लगा सकते हैं, बोथ लगा सकते हैं, मतलब कोई भी प्लूरल, ये सब्जेक्ट को छोड़कर। तो यू स्पीक हिंदी, ये देखिए हो गया। यू गो टू मार्केट, यू राइट ए लेटर, यू प्ले क्रिकेट, यू डांस, तो इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए नंबर नेक्स्ट है, यहां तो आपने कंप्लीट किया, कौन हिंदी नहीं बोलता है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो नेगेटिव के लिए पहले इंडिकेट कर रखा मैंने, कौन हिंदी नहीं बोलता, सिंगल के बारे में बात हो रही है, तो सिंगल में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे माई फादर, पापा। अब पापा तो सिंगलर होते हैं, सिंगलर के साथ क्या है, डजंट है, इतना तो जानते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये, तो माई फादर डजंट स्पीक हिंदी। बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं, माई फादर डजंट टेल अ लाई, मेरे पापा झूठ नहीं बोलते हैं, मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं, माई फादर डजंट स्कोल्ड मी, मेरे पापा मुझे नहीं पीटते हैं, माई फादर डजंट बीट मी। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एक लास्ट का देख लीजिए, कौन कौन हिंदी नहीं बोलता है, दो के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, दो लोगों की बात हो गई यहां पे, तो क्या करेंगे, राम एंड श्याम डोंट लिखेंगे यहां पे, एक से ज्यादा की बात होगा तो डोंट, राम एंड श्याम डोंट स्पीक हिंदी। आप यहां पे चेंज कर सकते हैं कि हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, वी डोंट लिख देंगे यहां पे, मतलब इसके साथ डज लिखेंगे, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट लगेगा तो डोंट लिखेंगे, तो वी डोंट टेल अ लाई, ये हो गया। एक और देखते हैं, बोथ, बोथ भी एक से ज्यादा होता है, बोथ भी दोनों होता है, बोथ डोंट फाइट बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप आंसर दे सकते हो। जैसे कोई पूछा आपसे कौन आम नहीं खाता है, हु डजंट ईट अ मैंगो, तो लिख सकते हैं ही डजंट ईट अ मैंगो। कौन हिंदी नहीं बोलता है, हु डजंट स्पीक हिंदी, राम डजंट स्पीक हिंदी। तो इस टाइप से सेंटेंस आप बना सकते हैं। यहां से थोड़ा सेंटेंस बनाएंगे, यहां से आप बोल सकते हैं, और ये अच्छे, ये आसान भी है, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए और सेंटेंस मीन्स वर्ब लगा के आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा। ओके, और भी इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस you can talk to me, I will try to help you. Okay, thank you for watching video and please don't mind if I have hurt you something. अगर मैंने कुछ बोला है
तो प्लीज फॉरगेट दिस। थैंक यू वेरी मच अगेन, सॉरी।